जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज है। मैं रिसेंटली वर्किंग हूँ यूपी पुलिस में। बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरी आई कि बिहार पुलिस की जो भर्ती आई है 19,838 पद, ये जो बहाली आई है, इसके लिए अब उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी है। आप लोगों को पता है कि 18 मार्च से आवेदन शुरू हो चुके हैं। जिन भी बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म जरूर से जरूर भर देना, क्योंकि लास्ट डेट का वेट मत करना, फिर सर्वर डाउन हो जाता है। अभी फॉर्म भर देना और आज से अभी से ही तैयारी में जुट जाना, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुकी है। अब जो सरकार है ना, वो चाहती है कि तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो और तुम जल्दी से जल्दी बिहार पुलिस में भर्ती हो। तो इसीलिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुकी है। जुलाई से आपके एग्जाम है, लगभग 13 जुलाई के समथिंग आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग हर चीज के बारे में बात करेंगे कि आपका रिटर्न को लेके जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, साथ ही साथ आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कौन कौन सी बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट अगर आप लोगों के पास है तो क्या आप तैयारी कर सकते हैं, फ्री में आप यूट्यूब से कैसे पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आप लोगों का फिजिकल की क्या क्राइटेरिया और फिजिकल में आप लोग कैसे पास होंगे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। देखो, हमारा काम है प्रॉपर सिलेक्शन, ठीक है। हम बीच में नहीं कि सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई कर दिया उसके बाद हट गए, नहीं। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे तो ये मेरी तरफ से वादा है कि आप लोगों के साथ हम अंत तक जुड़े रहेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। इवन अब बिहार दरोगा की भी भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए भी आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है और सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आप लोगों को पता है कि 19,838 पद आप लोगों के बिहार पुलिस में आने वाले हैं, जिसमें फीमेल के लिए मतलब महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसी है और पुरुषों के लिए भी अलग से वैकेंसी है। ये जो वर्दी पहनने की जो प्रक्रिया है आपकी बिहार पुलिस में, ये दो प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, जो कि आपकी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, जिसको आपको सिर्फ पास करना है। दूसरी चीज होगी आपकी फिजिकल। जो फिजिकल का जो टेस्ट है उसमें आपके नंबर जुड़ेंगे, जिससे आपकी मेरिट तैयार होगी। तो आपको साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करनी है। अब अगर हम लोग रिटर्न एग्जाम की बात कर ले तो 100 नंबर का ही आपका फिजिकल है और 100 ही नंबर के आपका रिटर्न है। शायद पहले आपको रिटर्न पेपर देना होगा, पहले आपको एग्जाम पास करना होगा, तभी आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। अदरवाइज आपको फिजिकल में नहीं लिया जाएगा, चाहे आप कितने बड़े तुरम खान हो और 1600 मीटर आप 2 मिनट में लगा देते हो, तब भी आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई करना है। अब उस रिटर्न के लिए क्या क्या चीजें आती हैं और उस रिटर्न को कैसे आप लोगों को क्वालिफाई करना है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोग रिटर्न की बात करें, जो लिखित परीक्षा है आपकी वो 100 मार्क्स की होगी। 100 मार्क्स में आपकी सबसे ज्यादा जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी जीके। जीके के अंदर भी दो पार्ट्स आप लोग मान के चलिए। एक आपका विज्ञान का पोर्शन रहेगा, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाएगी। साथ ही साथ एक आपका जीके का पोर्शन रहेगा, जिसमें सब कुछ पूछा जाता है। मतलब बिहार जीके भी आपकी आती है, स्टैटिक जीके भी आपकी आती है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साथ ही साथ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ आपको दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो आपको फोकस करना है वो करना है जीके के ऊपर। लगभग 70 मार्क्स से आपकी जीके आएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके मैथ्स में रहते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके हिंदी में रहते हैं, और इसमें इंग्लिश भी पूछी जाती है, तो उसके भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन या लगभग 10 क्वेश्चन के करीब रहते हैं। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन आते किस तरीके के हैं, तो उसके लिए आपके पास एक प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए। वो प्रीवियस ईयर की बुक आप किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लें। इसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिपाही के भी, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो अब दरोगा की भर्ती आने वाली है उसके लिए भी अलग अलग बुक तो खरीदोगे नहीं, तो यही बुक खरीद लेना, ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसमें आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप लोग ये बुक नहीं खरीद सकते हैं तो आप लोग बिहार पुलिस का जो सिपाही का प्रैक्टिस बैच आता है, बिल्कुल प्रैक्टिस बुक होती है, वो आप लोग ले सकते हैं किरण की। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपके क्वेश्चन आ किस तरीके के रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करता है वो यही करता है कि उसको यही नहीं पता होता कि पेपर का पैटर्न कैसे है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पेपर का पैटर्न कैसे है, तब तक हम पेपर देंगे कैसे। तो इसीलिए पेपर का पैटर्न समझने के लिए आपके पास एक प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए। वो प्रीवियस ईयर की बुक आप लोग ये वाली ले सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास लूसेंट तो होगी ही। अगर किसी के पास लूसेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी के पास लूसेंट नहीं है तो आप लोग सामान्य ज्ञान की जो किरण की बुक आती है ये भी ले सकते हैं। इसमें चार्ट वाइज समझाया हुआ है, तो चीजें और थोड़ा सा क्लियर हो जाती हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से रगड़ना है। इसको मतलब तुम्हें इतने अच्छे से पढ़ना है ना कि तुम्हें सारी चीजें कंठस्थ कर लेनी है। जुलाई में आप लोगों का पेपर है और मार्च ऑलमोस्ट जा चुकी है, तो आप लोगों के पास लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। अप्रैल, मई, जून, ठीक है, मतलब 2 से 3 महीने का आप लोगों के पास समय है।
इस समय को आपको बहुत अच्छे से प्रयोग करना है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसके लिए आप लोगों को लूसेंट को रगड़ना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास लूसेंट है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किरण की वन लाइनर ले लो, इसमें एनसीईआरटी की सारी चीजें दी हुई हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बिहार जीके भी करनी पड़ेगी। बिहार जीके के लिए आप लोग किरण की बुक ले लो, या फिर आप लोग यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे कि मैराथन वीडियो फॉर बिहार पुलिस, तो आप लोगों को सारी की सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। उसमें 5-6 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, हम लोग वहां पे भी प्रोवाइड करा देंगे, तो उससे आप लोगों की बहुत मदद हो जाएगी। उसके अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना, तो प्रॉपर जब आप लोग नोट्स बनाएंगे उसी को ही रिवाइज करना। देखो 4 बुक अलग अलग बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 4 बार आप लोग पढ़ लें। अगर आप लोग एक बुक को 4 बार पढ़ लेंगे तो आपको चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। पेपर उसी का निकलता है जो चीजों को कंठस्थ कर लेता है, पेपर उसका नहीं निकलता जो 10 बुकों के बारे में जानता है। आपको 10 बुकों के बारे में नहीं पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी एक बुक है तो आप उसी को ही 10 बार पढ़ डालो, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अब कोई बच्चा पूछता है कि अगर हमारे पास स्पीडी है, तो आप लोग स्पीडी से भी पढ़ सकते हैं, स्पीडी को रिवाइज कर लीजिए। पर मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि बिहार पुलिस के लिए आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट जरूर होना चाहिए आप लोगों के पास, तो वो देख के उसके बाद आप लोग स्पीडी की तरफ जा सकते हैं अगर किसी के पास स्पीडी है। क्योंकि बहुत सारे लोग बिहार से ही रेलवे की तैयारी भी करते हैं, तो उनके पास ज्यादातर बच्चों के पास स्पीडी भी होती है। ठीक है, बाकी उसके बाद हम लोग आते हैं मैथ पे। देखो मैथ आप लोगों की आती है 10 नंबर की, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के करीब पूछे जाते हैं। ये आप लोग RS अग्रवाल से लगा सकते हैं। RS अग्रवाल को बिल्कुल रगड़ डालो अच्छे से। ठीक है, RS अग्रवाल की बुक ऑलमोस्ट सबके पास होगी। अगर नहीं है तो आप लोग ले लो, नॉर्मल मैथ पूछी जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड मैथ नहीं पूछी जाती है। अगर आपने इससे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करी है, जैसे SSC हो गया या फिर रेलवे हो गया, या आप बिहार पुलिस की इससे पहले भी आप लोग करते हैं, यूपी पुलिस में भी काफी सारे बच्चे होंगे जो बिहार से फॉर्म भरते हैं, तो वही मैथ पूछी जाती है। अगर आपने किसी से ऑलरेडी मैथ कर रखी है तो कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है बच्चा, आप उसी क्वेश्चंस को 10 बार लगाओ, वही आपका बेड़ा पार करा देंगे। और इसके बाद अगर हम इसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो देखो इंग्लिश के लिए नॉर्मल इंग्लिश पूछी जाती है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं पूछी जाती। तभी हम बता रहे हैं ना आपको कि आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर की बुक में आप लोग देखेंगे कि इंग्लिश किस तरीके से आ रही है, तो उसी हिसाब से आप लोग करते चले जाएंगे। अगर इंग्लिश की हम लोग बात करें कि इंग्लिश आप लोगों को कहां से करनी है, तो इंग्लिश आप लोग नीतू मैडम से कर सकते हैं, उन्होंने भी कराया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप लोगों के पास कोई बुक है जिसमें नॉर्मल इंग्लिश दी हुई हो, जिसमें बेसिक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एरर, इस तरह के क्वेश्चन हो, तो वो बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं पूछी जाती, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, आप लोग चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। 10 नंबर की इसके बाद आती है हमारी हिंदी। हिंदी के लिए आपको भरसक प्रयास करना, और हिंदी आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बार को मान के चल सकते हैं कि चलो इंग्लिश खराब हो, पर हिंदी आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। हिंदी के लिए आपके पास अगर लूसेंट की बुक है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, सामान्य हिंदी की एक बुक आती है। अदरवाइज एक अरिहंत की बुक आती है हिंदी के लिए, वो भी आप लोग ले सकते हैं, वो भी बढ़िया है। किरण की भी बुक आती है, वो भी आप लोग ले सकते हैं, वो भी बढ़िया है। तो हिंदी आपकी उससे कवर अप हो जाएगी। इसके बाद जब आप लोग मोटा मोटा सब कुछ पढ़ ले, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद आप लोगों को उसी की ही रिविजन करनी है। फिर अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए आप लोगों के पास एक बुक होनी चाहिए। वो बुक या तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की ले सकते हैं, अगर आपके पास लूसेंट की हिंदी है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोग किरण की बुक ले सकते हैं। किरण की बुक में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सामान्य हिंदी का। पर इतना अगर अभी आपको लग रहा है कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग नवीन सर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नवीन सर जो RWA चैनल पे पढ़ाते हैं, इन्होंने हिंदी मोटी मोटी बेसिक हिंदी कराई हुई है, और उसी हिंदी के आप लोग नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोग बुक नहीं खरीदना चाहते, अगर बुक खरीदना चाहते हैं तो आप लोग किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, वो भी बुक बढ़िया है। अब हम लोग बात करें अगर कि आपके 100 मार्क्स की तो तैयारी हो गई, अब आपको पढ़ना किस तरीके से। देखो सबसे पहले अपनी प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, उसमें से देखो कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से आ रहा है, उसके हिसाब से अपना जीके को मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम दो। अगर हम लोग 8 घंटे डिवाइड करें तो 8 घंटे सोने का निकाल दें, अगर आप लोगों का 8 घंटे खाने पीने, घूमने फिरने, इधर उधर जाने के लगा दें, तब भी आपके पास 8 घंटे पढ़ने के बचते हैं। वो 8 घंटे आप लोगों को अच्छे से देने हैं, जिसमें आपको 5 से 6 घंटे कम से कम जीके को ही देना पड़ेगा। जीके को 2 पार्ट में डिवाइड करना, एक जीके जो हमारी जनरल नॉलेज होती है, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और एक निकालना आप लोग साइंस के लिए। साइंस के लिए वही किरण पब्लिकेशन वाली बेस्ट है, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो उससे ही आप पढ़ लो, बहुत अच्छे से रगड़ जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी आप लोग की क्लियर। उसके बाद आप लोग चाहें तो टेस्ट भी लगा सकते हैं, पर पहले अभी अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, उसके बाद आप लोग टेस्ट पे आना। अब अगर हम लोग हाइट वेट की बात करें तो देखो बिहार पुलिस में फिजिकल के मार्क्स हैं,
मतलब ये तो उल्टी भर्ती है एक तरीके से कि हर जगह रिटर्न के मार्क्स होते हैं, पर यहाँ पे फिजिकल के मार्क्स है। तो अगर फिजिकल की बात करें, आप लोग 40 से लेके 5 मिनट में मार देती हैं तो 20 मार्क्स है, 4:20 से लेके 4:40 में मारती है तो 30 मार्क्स है, 4 मिनट से लेके 4:20 में मारती है 40 मार्क्स है, और 4 मिनट से अगर कम में मार देती है रनिंग तो 50 नंबर है। हाई जंप के लिए भी ऐसे ही है, 3 फीट के 13 मार्क्स है, 3 फीट 4 इंच के 17 मार्क्स है, 3 फीट 8 इंच के 21 मार्क्स है, और 4 फीट प्लस अगर आप लोग हाई जंप कर देती हैं तो 25 नंबर है उसके। ऐसे ही आप लोगों का शॉर्टपुट का है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग लड़कों की बात करें तो लड़कों की जो 1600 मीटर की रनिंग है वो अगर 5 मिनट के अंदर आ जाती है तो आप लोगों को 50 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड में आती है 40 नंबर, 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक आती है तो 30 नंबर, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक आती है तो आप लोगों के 20 नंबर है। उसके बाद अगर हम लोग हाई जंप की बात करें तो 4 फीट के 13 मार्क्स है, 4 फीट 4 इंच के 17 मार्क्स है, 4 फीट 8 इंच के 21 मार्क्स है, 5 फीट के लेके 25 मार्क्स है। तो और शॉर्टपुट का भी इसी तरीके से। तो यही है आपकी आज की जानकारी। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बिहार पुलिस को लेके मैंने पहली बार वीडियो बनाई है। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमारी जो मेहनत है वो काम आई, और साथ ही साथ हम आप लोगों के साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और जिस भी बच्चे को बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये बुक नहीं है या वो बुक नहीं है, तो वो YouTube से भी पढ़ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पर फिर भी अगर कोई बहुत ही ज्यादा किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और उसको बुक नहीं है तो हमारे को आप लोग इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी जितनी भी मुझसे हो पाएगी, ठीक है। पर आप लोग अच्छे से पढ़ना, और प्लीज वही लोग मैसेज करें जिनको सच में जरूरत है। जिनके पास है वो प्लीज मतलब फालतू का मैसेज ना करें, क्योंकि मेरे पास डेली 15 से 20 मैसेज तो ऐसे आते हैं जिसमें बेफालतू की चीजें पूछी जाती है। हेलो मैम क्या कर रहे हो, हेलो मैम कैसे हो। अरे मतलब इतना कैसे खाली हो सकते हो तुम लोग पढ़ाई करने वाले हो ही नहीं। जो पढ़ाई करने वाला बच्चा होता है उसको बिल्कुल समय नहीं होता, इस बात को अच्छे से समझ लो। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है आप लोग इंस्टा पे भी मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। जय हिंद।